उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच पहुंची डॉक्टर नुजहत हुसैन, पूर्व डायरेक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज के 25 साल पूरे होने पर स्कूल द्वारा एक दिवसीय सिल्वर जुबिली का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने अलग अलग अपनी प्रस्तुति दिखाई, जिसमें ये दर्शाया गया कि समाज में हमें किस तरह रहना चाहिए और शिक्षा को कितना महत्व देना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर नुजहत हुसैन, पूर्व डायरेक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वही बच्चों को संबोधित करते हुए नॉलेज को कभी भी कम मत करिएगा, इसको बढ़ाते रहिएगा जिंदगी में और ट्राई टू रीच द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन इन योर लाइफ। चाहे वो आपके घर पे हो, चाहे वो आपके करियर में हो, आपको अपने आसपास सबको साथ लेके चलना है। तस्मीया फातिमा, आई स्टडी इन क्लास 6A। आपने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है जो सर सैयद गर्ल्स इंटर कॉलेज के 25 साल पूरे होने पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है जो ये इदारा कर रहे हैं, और इतने 900 गर्ल्स अगर हर साल यहाँ से पास आउट हो रही हैं तो एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ मुस्लिम लड़कियाँ हैं जिनको एक बहुत अच्छी क्वालिटी की तालीम मिल रही है यहाँ पे, तो ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। और मुझे ये भी जान के बहुत खुशी हुई कि अब यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो डिग्री कॉलेज भी यहाँ खोलना चाह रहा है। एंड मेरे हिसाब से जो उनका विज़न है कि पैरामेडिकल कोर्सेज़ हो, प्रोफेशनल कोर्सेज़ हों यहाँ पे, तो वो हमारी लड़कियों को बहुत स्कोप देगा आगे प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जाके और फिर आगे काम करने के लिए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे थॉट प्रोसेस चल रहा है और काम हो रहा है। मैम, आपने एक बात कही अपनी स्पीच में कि दिया है अभी आपने कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से वुमेन्स के लिए जो है एक यूनिवर्सिटी का कयाम होना चाहिए, वो किस सोच के तहत है, वो क्या चाहती है, उसमें किस तरह से तकवीत मिल सकती है आपकी सोच को? आई थिंक हमें बेसिकली गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहिए कि जो ऑलरेडी या तो जो इदारा कायम है उसको अपग्रेड किया जाए या एक नए सोर्स से एक नई विमेंस यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो और उसमें मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल कोर्सेज पे ज़्यादा जोर दिया जाए और यहाँ से जो लड़कियाँ निकलें उनको एक बहुत हाई एंड तालीम मिले जिसमें कि वो एक अच्छे प्रोफेशनल कैरियर में उनका लॉन्च हो ऐसी यूनिवर्सिटी से। यूपी हुकूमत से आपको का मुतालबा है उस पर है कि यूनिवर्सिटी का क़याम कैसे हो जब तक मुतालबा नहीं? देखिए, हुकूमत आजकल सबको साथ लेने की बात चल के बात करती है, तो मेरे हिसाब से अगर हम एक पॉजिटिव प्रोजेक्ट डालेंगे जिसमें कि हम ये कहें, बिकॉज 20% जो पॉपुलेशन है वो हमारी वो माइनॉरिटीज़ की है, तो अगर हम 2057 तक या अगले 30 साल में एक इकोनॉमिक ग्रोथ और एक बहुत बड़ी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो 20% पॉपुलेशन को पीछे छोड़ के ये ग्रोथ नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से अगर एक पॉजिटिव प्रोजेक्ट पूरा बना के दिया जाए और उसका डायरेक्शन यही हो कि दिस इज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ गर्ल्स, एंड अभी थोड़ा सा गर्ल्स का प्रमोशन हो रहा है गवर्नमेंट में, तो मेरे ख्याल से अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट प्रेजेंट होगा और टाइमली उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा तो शायद हो सकता है। तालीमी मैदान में जिस तरह से इंटरग्लर यूनिवर्सिटी लगातार जद्दोजहद कर रही बच्चों की तालीम को फ़रोग देने के लिए, अपने लोगों में बहुत से ऐसी शख्सियत हैं हिंदुस्तान के अंदर, सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर, आखिर उनका जज्बा क्यों नहीं उभर रहा इस तालीम? इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने जो काम किया है वो तो बहुत अमेजिंग काम है, मुझे कहना चाहिए। मतलब जिस तरह से उनकी प्रोग्रेस हुई है और जितने कोर्सेज वहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, और उनके यहाँ भी अगर आप देखें उनके नाम के हिसाब से एक बहुत इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है और हाई एंड कोर्सेज से लेके हर तरह की वहाँ पे तालीम मौजूद है। तो इंटीग्रल ने डेफिनेटली एक सैम्पल पेश किया है कि ये चीज़ रिपीट हो सकती है। शायद लोगों ने इससे पहले हिम्मत नहीं करी हो कि एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी इतनी बड़े स्कोप को लेकर के चले, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने रास्ता दिखा दिया है कि इस तरह से काम हो सकता है, तो वी होप कि और लोग भी अपने लेंगे मुहिम
थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। तारिक भाई हसीब भाई आइए आप बैठो ना करके।